हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस करने के लिए फिर से एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जो कि एक स्टोरी है, द लायन एंड द माउस। लायन एंड माउस की एक स्टोरी है जो कि पास्ट टेंस में रहेगी। तो इसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। वर्ड मीनिंग्स को हमें कैसे यूज़ करना है हम ये भी सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ के साथ मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप रेगुलरली आप रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, रीडिंग प्रैक्टिस से आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आप चाहे कोई भी बुक्स ले लीजिए, आप परचेज़ कर लीजिए, बुक्स रीड कीजिए, या यूट्यूब चैनल पर इतने सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए। छोटे छोटे पैराग्राफ से प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग आप यहीं से कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में बहुत हेल्प हो। इससे क्या होता है, छोटे छोटे जब हम पैराग्राफ रीड करते हैं तो हम वोकेबलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं कि कैसे यूज़ करना है, साथ ही प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो माउथ है, हमारा मुंह है, उसको आदत होती है, वो सीखता है नए नए वर्ड्स के, उस वर्ड को हमने बोलना कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब जल्दी से हम हमारे पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। अ माउस रनिंग ओवर हिज फेस अवेकन अ लायन फ्रॉम स्लीप। अ माउस रनिंग, माउस का मतलब होता है चूहा, रन का मतलब होता है भागना। ठीक है, तो यहाँ पर जो माउस है, चूहा है, वो भाग रहा है। अब फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस की होगी, हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी एनिमल या किसी चीज़ के, किसी के बारे में, स्पेशली पर्सन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर अ लगा होता है, अ से स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद में हम द यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ए एंड द ये आर्टिकल होते हैं। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है, तो हम स्टार्ट जब करते हैं पैराग्राफ तो अ माउस या अ लाइन करके करते हैं। अ माउस मतलब एक चूहा। रनिंग ओवर, अब ओवर एंड ऑन दोनों का मतलब यहाँ पर ऑन क्यों नहीं है, ओवर क्यों है? ओवर हिज फेस यानी उसके ऊपर से। अ माउस रनिंग ओवर हिज फेस, उसके लायन के चेहरे, लायन के फेस के ऊपर से गया और उसको जगा दिया। अवेकन्ड अ लायन फ्रॉम स्लीप, नींद से जगा दिया। ठीक है, तो ओवर हम जब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मूवमेंट में हो रही हो, उसके ऊपर से, उसके फेस के ऊपर से तो चूहा जा रहा था लेकिन मूवमेंट में था, वो एक गति में था। ठीक है, तो वो मूव करता हुआ एकदम से उसके चेहरे के ऊपर से चला गया, तो हम ओवर यूज़ करेंगे, ऑन नहीं। ठीक है, अ माउस रनिंग ओवर हिज फेस अवेकन्ड, अवेकन का मतलब होता है जागना, तो उसको अवेकन्ड, अब ये पास्ट टेंस में हो गया तो इसको मतलब होगा कि उसे जगाया। अ लायन फ्रॉम स्लीप मतलब उसे नींद से जगा दिया। राइजिंग अप एंग्रीली, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, एंग्रीली मतलब गुस्से में, तो राइजिंग अप एंग्रीली मतलब गुस्से में उठकर। ही कॉट, अब कॉट का मतलब क्या है? पकड़ा। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच को हम पास्ट टेंस में जब भी यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म में, तो कैच का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। ही कॉट हिम, यहाँ पर ही लायन है और हिम माउस है। ही कॉट हिम मतलब लायन ने चूहे को पकड़ा। एंड वॉज अबाउट टू किल हिम, इसका मतलब है लायन चूहे को मारने ही वाला था। अबाउट टू को हम कब लगाते हैं? अबाउट टू का मतलब होता है जो काम होने ही वाला था या होने ही वाला है, मतलब नियर टाइम, जो अभी थोड़ी देर में बस वो काम होने ही वाला है, या थोड़ी ही देर में बस ये काम होने ही वाला था। तो इस सेंस में हम अबाउट टू को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। या फिर हम बोल सकते हैं मैं फिसलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लिप। या मैं बस निकलने ही वाला था, जैसे आप कहीं जॉब पर हैं और आप निकलने ही वाले अपने काम से, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला था। या आप फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई मूवी लगी हुई है और आप कुछ खरीदने के लिए बाहर खड़े हो, तो आप क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड से? द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, बस मूवी अभी स्टार्ट होने ही वाली है। या फिर अभी आपने कोई ब्रेक लिया हुआ है, आपका लंच ब्रेक चल रहा है ऑफिस में, तो आप बोल सकते हो माई ब्रेक इज़ अबाउट टू एंड, मतलब मेरा जो ब्रेक टाइम है वो एंड होने ही वाला है। मतलब इसे हम इस सेंस में यूज़ करेंगे अबाउट टू को, और वो भी नियर टाइम में, कि जो काम होने ही वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लायन था, ही वॉज अबाउट टू किल हिम, वो किल करने ही वाला था। किल का मतलब होता है मारना।
तो व्यूअर्स, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है अबाउट टू, आप अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आपके लिए ये टास्क है कि आपको इसके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और आप इसे कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में एक्चुअल में आ रहा है। इसलिए आप सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। देन द माउस पिटियसली, पिटियसली मतलब दया भाव से, दयनीय तरीके से। पिटियसली एंट्रीटेड, एंट्रीटेड मतलब विनती की। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, एंट्रीटेड मतलब विनती की। माउस ने विनती की, सेइंग कहा, इफ़ यू वुड ओनली स्पेयर माई लाइफ। स्पेयर का मतलब होता है बख्शना, जिंदगी बख्शना, स्पेयर माई लाइफ। इफ़ यू वुड ओनली स्पेयर माई लाइफ आई वुड बी श्योर टू रीपे। रीपे मतलब होता है भुगतान करना। रीपे योर काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दया करना या दया, दया मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इफ़ यू वुड ओनली स्पेयर माई लाइफ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी बख्श दोगे, आई वुड बी श्योर कि मैं श्योर रहूँगा कि मैं तुम्हारी भी हेल्प करूँगा या मैं इस जो तुम्हारी दया का भुगतान ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आज से इस वीडियो से एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ और वो एक्सरसाइज क्या है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। द लायन लाफ्ड एट हिम, मतलब कि जो लायन है, लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हंसा। द लायन लाफ्ड एट हिम मतलब उस पर, माउस पर हंसा। बट का मतलब होता है लेकिन। अलाउड हिम गो मतलब उसे जाने दिया। इट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर दिस मतलब इसके कुछ देर बाद ही। सम हंटर्स, कुछ हंटर्स, हंटर मतलब होते हैं शिकारी, कुछ हंटर्स हु बाउंड हिम बाय स्ट्रॉन्ग रोप्स। अब बाउंड का मतलब होता है बांधा, बाइंड का मतलब होता है बांधना, पास्ट में हम उसको क्या बोलेंगे, बाउंड बोलेंगे। हु बाउंड हिम मतलब हु कौन है, हंटर्स है। हंटर्स ने बाउंड किया था लायन को, मतलब बांध दिया था, बाय स्ट्रॉन्ग रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी, बड़ी ही तेज रस्सी से उसे बांध दिया था। टू द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है ज़मीन। कॉट द लायन यानी कि शेर को पकड़ा। द माउस मतलब चूहा। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर द लगा है। सबसे पहले हमने जब भी पैराग्राफ स्टार्ट किया था तो अ था, क्योंकि तब हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चूहे की बात नहीं कर रहे थे। तब हमें स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो हमें पता नहीं था। तब जब हम कोई बात स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ना एक आदमी या एक चूहा, तो हम अ से स्टार्ट करते हैं। बट द का मतलब, जब द हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के ऊपर यूज़ करते हैं या किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिकली माउस के ऊपर बात कर रहे हैं, माउस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लगेगा। द माउस रिकग्नाइजिंग हिज रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, तो दहाड़। रिकग्नाइजिंग, रिकग्नाइज करना मतलब होता है पहचानना। रिकग्नाइजिंग मतलब द माउस रिकग्नाइजिंग हिज रोर, चूहा उसकी जो दहाड़ है लायन की उसको पहचानते हुए। कोमा 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 लगा के ये सारे सेंटेंस को मिक्स करके बनाया गया है साथ में, तो इस तरीके की भी सेंटेंस फ्रेंड्स आप बनाना सीखिए कि द माउस रिकग्नाइजिंग हिज रोर, उसकी आवाज़ को, उसकी दहाड़ को पहचानते हुए। केम मतलब आया, कम नहीं, केम आया। एंड नॉड, अब यहाँ पर जी साइलेंट है। नॉड का मतलब होता है कुतरना, नॉड द रोप, रस्सी को कुतरना। वो आया और उसने रस्सी को कुतरा, नॉट द रोप। विद हिज टीथ मतलब अपने दांतों के साथ। एंड सेट हिम फ्री और उसे आज़ाद कर दिया। एक्सक्लेमिंग, एक्सक्लेमिंग मतलब कहते हुए। यू रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड मतलब उपहास या मजाक उड़ाना, उसे बोलते हैं जिसे हम हंसने के लिए यूज़ करते हैं कि यार ये तो हंसने लायक बात है, मजाक उड़ाते हुए बोलना। यू रिडिक्यूल द आइडिया, आइडिया मतलब तुमने इस विचार का मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। ऑफ माई एवर बींग एबल टू, एबल टू, बी एबल टू हम कब यूज़ करते हैं, कर पाना कोई काम को। तो यू रिडिक्यूल द आइडिया ऑफ माई एवर बींग एबल टू हेल्प यू, कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया कभी भी मेरा तुम्हारा हेल्प कर पाने का, कि मैं तुम्हारी कभी हेल्प कर पाऊँगा, इस बात का तुमने मजाक उड़ाया। नेवर एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना। टू रिसीव, रिसीव मतलब लेना।
फ्रॉम मी एनी रिपेमेंट ऑफ योर फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष या तुम्हारी साइड, तुम्हारा पक्ष, योर फेवर, एनी रिपेमेंट, यानी कि रिपेमेंट मतलब कोई भुगतान, कोई भी हेल्प, उसे कहेंगे हम रिपेमेंट। तो नेवर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम मी एनी रिपेमेंट ऑफ योर फेवर। यहाँ पर चूहा बोल रहा है लायन को कि तुमने कभी भी मुझे उस लायक नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पक्ष में या मैं तुम्हारी कभी भी हेल्प कर पाऊँगा, तुमने वो उम्मीद मुझसे नहीं की थी। नाउ, नाउ मतलब अब, यू नो मतलब अब तुम्हें पता चला, दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर इवन अ माउस, कि ये पॉसिबल है एक चूहे के लिए भी, टू कन्फर बेनिफिट्स ऑन अ लायन। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना या देना, प्रदान करना। कन्फर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब लाभ, ऑन अ लायन मीन्स ये एक चूहे के लिए भी पॉसिबल है कि वो लायन की हेल्प कर सकता है, वो उसे भी लाभ दे सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आपके लिए वोकेबलरी हेल्पफुल रही होगी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हमारे पैराग्राफ में रहे हैं। तो आप इन वर्ड मीनिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे, एक दूसरे से बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितने वर्ड मीनिंग कम होंगे आप उनकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप उन वर्ड से भी फेमिलियर हो सके और आपको अच्छे से, आप चाहे तो इसकी पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको पास्ट में ही प्रैक्टिस करना है। आप जैसे चाहें वैसे आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी वर्ड्स की। इस एक्सरसाइज से बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स। सो व्यूअर्स, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक एक्सरसाइज की बात की थी, वो यही एक्सरसाइज है। मैं अपने आने वाली सभी वीडियोस में ये एक्सरसाइज आपको देने वाली हूँ। मैं अपने हर वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगी, वो वोकेबलरी हो सकती है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, या कोई भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज का सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आग बबूला ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, यानी क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है, या फिर प्रसन्न होता है, ऑप्शन सी है प्रसन्न, ऑप्शन डी है परेशान। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और आप में से जो भी इस सवाल का जवाब सबसे पहले देगा, मैं पहले 3 लोगों का शाउट आउट अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ समझ में आया है और हेल्पफुल रही है वीडियो, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।